सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ आज एक बार बात सबसे पहले अनुरोध के साथ हम आपको रोज ना कुछ तीर्थों की, अपने प्रतिमाओं की, विरासतों की जानकारी देते जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी होती है तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। नंबर आपको मिल जा रहा है 9911069083। जी हाँ, नंबर दोबारा देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। पर यह अनुरोध लेकर रहे हैं, हम चाहते हैं अपनी विरासतों की, संस्कृति की सब पर जानकारी मिले। एक समय में विश्व के महानतम आश्चर्य में गिनने वाली तस्वीर है हमारे श्रवणबेलगोल के भगवान बाहुबली की। 57 फुट कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े सब जानते हैं, पर आपको कल बता देंगे इस बारे में कि ये 57 है या 60 है, 65 है, 70 है। हैरान हो जाएंगे, जानकारी एक वे जान के लाएंगे। पर इस समय आज आपको अनुभव ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके ऊपर कभी चिड़िया भी बीट नहीं करती है, खुले गगन में है, पक्षी बीट नहीं करते हो, ऐसी 1000 वर्ष से 1040 वर्ष ज़्यादा प्राचीन बाहुबली स्वामी की उखांड प्रतिमा जो है आज भी कहती है, अरे तप करना है तो मुझसे सीखना, भगवान के रास्ते अपने आप चलते जाओगे। आज उनके बारे में कुछ प्रमाणिक तथ्य आपके सामने लाते हैं आज इस विशेष एपिसोड में। हाँ, बात कर रहे हैं तब जब हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने बाहुबली महामस्तकाभिषेक जो हर 12 साल में होता है उसके लिए 12 करोड़ का सहयोग दिया। इधर सहयोग दिया, वह वापस पहुंची तो संसद में उन पर सवाल खड़े कर दिए गए कि 12 करोड़ का सहयोग तुमने क्यों दे दिया है। प्रधानमंत्री से सवाल था तो पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं जैन हूं, सारा देश जैन है, यह अहिंसक शाकाहार समाज है, मैं इसके लिए 12 तो क्या 1200 करोड़ तक दे सकती हूं। और इसके बाद सवाल नहीं उठे, पूरा संसद भवन तालियों से गुंजायमान हो गया था। उन्हीं के पिताश्री, उनसे पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी से भी पहले, वो एक बार दर्शन करने आए। उन्होंने इसके बारे में सुना तो था, देखा तो नहीं। नीचे खड़े हुए और हैरान हो गए जब इस प्रतिमा को देखा, निहारते निहार थक गए। जब उन्होंने गर्दन ऊंची की तो देखिए इसकी ऊंचाई को देखकर वह जैसे एकदम हैरान थे। उनकी टोपी जो ऊपर थी वह भी नीचे गिर पड़ी थी और वह सचमुच हैरान थे, सचमुच अचरज थे इस विश्व के महानतम आश्चर्य को देखकर। सवाल उठता है कि इस प्रतिमा को बनवाया किसने? आज इतिहास जागते हैं। गंगवंश के 3 राजा मारसिंह, रायमल, रक्षासंग के मंत्री और सेनापति थे चामुंड राय जी। इन्होंने इस जो वर्ल्ड के वंडर कहते हैं ना, आश्चर्य का, इसी प्रतिमा का निर्माण उन्होंने करवाया। सेनापति के रूप में उन्होंने 18 युद्धों में विजय प्राप्त की थी और वीर मार्तंड, रण सिंह, वैरी कुलाल दंड, समर्स केसरी, सुमर्ण चूड़ामणि आदि अनेक उपलब्धियां भी यानी उपाधियां उनको मिलती गई थी जैसे जैसे वे युद्ध जीतते जाते थे। गजब की बात तो यह थी, जो शस्त्रों में निपुण था, उसका धनी था, उसने कैसे रच डाले शास्त्र भी। जी हाँ, 3 राजाओं के सेनापति थे चामुंड राय और उन्हें 18 युद्धों में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करके कहते हैं शस्त्रों का महानायक था। पर यही महानायक नहीं, उसने आचार्य श्री नेमी चंद्र जी से धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया और फिर चामुंड राय पुराण, चरित्र सार, वीर मार्तंड आदि अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। इसी तो कहते हैं एक समय शस्त्र था, अब हाथ में शास्त्र है। श्रवणबेलगोल के अंदर है बाहुबली भगवान की मूर्ति। पर जानते हैं आप, इसे गोमटेश्वर भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? एक बार आचार्य श्री नेमीचंद जी ने छठ खंडाम का अध्ययन करते हुए रहे थे, तभी चामुंड राय जी उधर से आ निकले। उनके आते ही आचार्य जी ने उस छठखंडानम ग्रंथ को बंद कर दिया और सरल भाषा में गोमट सार ग्रंथ को रच दिया। चामुंड राय के नाम पर, यानी उनका नाम जो चामुंड राय थे, उनको गोमट भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ को रचा। और इसीलिए कहा जाता है कि यह बाहुबली की मूर्ति गोमटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई, लोकप्रिय हो गई। आखिर उन्होंने बनवाई क्यों चामुंड राय जी ने? जानते हैं आप, जैन भक्त थे और उनकी माता कालल देवी भी पुराण का श्रवण कर रही थी एक बार, तो उन्होंने भरत और बाहुबली की कथा के में प्रसंग सुनाई है कि चक्रवर्ती भरत ने अपने छोटे भाई की पोदनपुर में 525 टन जितने कद के थे उतने ही आकार की एक मूर्ति बनवाई है। पर काल के प्रभाव से उसके पास कुक्कुट सर्पों का वास हो गया है
और परम शांतिदायक प्रतिमा के अब दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। सुन तो लिया उन्होंने पुराण की कहानी को, लेकिन अब उनकी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो उस प्रतिमा के दर्शन करके ही रहूंगी। गजब की बात। और जब तक दर्शन नहीं होंगे आज से दूध का त्याग करती। मां ने संकल्प, बेटा परेशान पर जरूर पूरा करूंगा। उस मातृ भक्त चंडूमन राय ने अपनी पत्नी जो थी अजिता देवी से पता चल गया कि मां ने यह संकल्प लिया है, यानी पदमपुर के चक्रवर्ती भरत की जो 525 उत्तंग प्रतिमा है भावली की, उसके दर्शन करेंगी तभी दूध ग्रहण करेंगी। सुन तो लिया चामुंड राय ने। अब उसने क्या करे वो, अब वह उस खोज में निकल चला रथ के साथ साथ में मंत्री और भी लोग लिए उसने। पर चलते चलते वह श्रवणगिरी पहुंचे। वहां उन्होंने चंद्रगिरी पर भद्रभाव स्वामी के चरणों की वंदना की और वहीं पर श्री पार्श्वनाथ जी के दर्शन किए। उस युग के महान आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी उस समय वहीं विराजमान थे। वैसे आप जानते हैं इतना वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष, तीसरे काल से चौथे काल के बाद पंचम काल की बात चल रही है। धर्म भी कई बार विच्छेद हुआ भरत क्षेत्र में, पर इस क्षीण संभावना इतनी कि वह प्रतिमा उन्हें अब मिल सके। नेमीचंद जी ने सारी बातें सुनी उनकी कि वह पोदनपुर जाना चाहते हैं। उनकी माता जी ने इस तरह त्याग कर दिया है दूध का, अब वह उनकर कुछ तो संभव करना होगा। यह उनके मन में भी विकल्प आने लगे। चामुंड राय जी जानते थे और नेमीचंद जी भी कि उनकी माता जी की आयु इतनी नहीं है कि वह इतनी, और दूसरा पोदनपुर कहाँ पर मिलेंगे। आज वह दर्शन होने पंचम काल में संभव नहीं है। यह अब क्या करें। ऐसा प्रबल योग प्रबोधित हो गया कि उनके एक सपने जैसे सरकार होने को उठ जाते, यानी मन में कुछ आप विचार करो तो कहते हैं उसके रास्ते भी स्वयं खुलने लगते हैं। बाहुबली भगवान के चिंतन में लीन हो जाते थे चामुंड राय। और फिर उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई कह रहा था भक्त और भगवान के बीच कभी दूरी नहीं होती, भक्ति ही प्रगाढ़ होनी चाहिए। तुम्हारे बाहुबली इस 8वीं में ही छिपे हुए हैं। उन्हीं का नाम लेकर एक बार बाण चला दो चट्टान की ओर और बाण बता देगा तुम्हें कि तुम्हारे बाहुबली कहां प्रकट होंगे। यह बात यह नहीं है कि यक्षिणी कुष्मणी देवी ने चामुंड राय के सामने एक पहाड़ पर सोने का तीर चलाने को कहा कि वही स्वप्न उनकी माता जो वहां थी कालल देवी, उनको भी वह स्वप्न आया। और यही नहीं, यही स्वप्न आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र जी आ गया, यानी तीनों को एक ही स्वप्न। बस फिर क्या था, देवी के आदेशानुसार आचार्य श्री के परामर्श से चामुंड राय ने वैसा ही किया और उन्होंने एक सोने का तीर छोड़ दिया। हैरान करेंगे आप, वह बाहुबली भगवान के मस्तक की स्थूल रूपरेखा के रूप में उस तीर से प्रकट हो गई कि इस तरीके से भगवान बाहुबली की आकृति है। जैसे ही चामुंड राय ने वह सोने का तीर छोड़ा, भगवान बाहुबली के मस्तक की स्थूल रूपरेखा प्रकट होने बाद एक आश्चर्य प्रकट हुआ। तब आचार्य श्री नेमीचंद जी ने के सानिध्य में चामुंड राय ने भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति का करने के लिए उस शिला का शोधन कर दिया जिसका तीर गिरा था जहां पर। फिर मंत्र की पूजा कर निर्विघ्न मूर्ति निर्माण के लिए और उसका तक्षण मंत्रों से पवित्र छेनी द्वारा किया गया। और पहली छेनी पता है इस प्रतिमा को उकेरने के लिए चामुंड राय ने स्वयं चलाई थी। इतिहास तो सिर्फ यही बताता है कि अनुष्ठान के बाद निर्माण कार्य लगातार निर्बाध चलता रहा, पर यह नहीं पता चलता कि किस दिन कार्य प्रारंभ हुआ और यह इतिहास के किसी पन्ने पर लिखा भी नहीं दिखता। वैसे इसका निर्माण लगभग 6 वर्ष लगे इसको बनाने में और संभवतः 925 ईस्वी में यह पूरी हुई होगी। इस प्रतिष्ठा की तिथि के बारे में अनेक विवाद रहे हैं और कई तरह की तारीखें सामने आई हैं कि वैसे कहा जाता है कि वह फागुन शुक्ल पंचमी रविवार का दिन था और वह दिन था 13 मार्च 981। इसे अभी तक उपलब्ध सूत्रों से अधिकांश लोग इसी मत को स्वीकारते हैं। देख रहे हैं प्रतिमा आप, गजब की बात है। जहां अपना अपना मन होता है, संकल्प होता है, इसी तरह से एक ऐतिहासिक निर्माण होता है। कब प्रारंभ हुआ, किसने बनाई, कौन सा पाषाण था, कौन प्राण फूंकने वाला था, उस शिल्पी का नाम था, किसने कैसे बनाया, कितने शिल्पी लगे, किस दिशा से आया, कहाँ चला गया, यह किसी को इतिहास नहीं मालूम है। वह कहाँ से बनाने आया, कहाँ चला गया, आज भी यह इतिहास मौन रहता है। क्या वह शिल्पी ही था या कोई देव रूपी व्यक्ति उस रूप में आकर वह यह प्रतिमा को
बना कर गया था। दो कथाओं में बिना गोमटेश का स्मरण किए संभव नहीं होता है। पहला था मूर्तिकार को पारिश्रमिक देने का। कहा जाता है कि गोमटेश्वर के मूर्तिकार ने अपने मुख से कोई पारिश्रमिक नहीं मांगा कि मुझे कितना चाहिए। चामुंड राय ने विचार किया कि उस गरीब मनुष्य में लोभ तो होता ही है, जितना अधिक पाने की आशा रहेगी शायद उतना ज्यादा काम करेगा। उन्होंने स्वयं कह दिया था कि चट्टान में स्थूल आकार की जब बनती ना चट्टान, उसमें से काटो के आप बनाओगे तो जितना पाषाण बचेगा वह उतना तोलकर स्वर्ण दे देगा। उसने उतना कहा जाता है स्वर्ण दिया, पर वह शिल्पी कौन था, कहां ले गया, यह इतिहास कुछ नहीं बताता। चामुंड राय ने जैसे जैसे पत्थर झड़ता वह उसी के बराबर सोना निकालता अलग रख देता था कि उसे यह इस कलाकार को देना होगा। पर जानते हो वो जो आश्वासन उसने दिया था वह कलाकार के लिए अभिशाप बन गया था। एक बार वह मोहक जो था शिल्पकार मजबूरी हाथ में, जैसे ही उसने मन में यह उसके मन में रम गया कि मैं जितना पत्थर निकलेगा उतना ज्यादा मूल्य मिलेगा, तो क्या वह अपनी वास्तव में कलाकारी भूलकर स्वर्ण की आराधना में जैसे मग्न हो गया कि मैं ज्यादा पत्थर निकालूंगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा। पर जानते हो क्या हुआ उसके बाद? परिग्रह पिशाच से पीड़ित होकर वह काम छोड़कर विक्षिप्त सा पागल सा हो गया। तब उसे लगा कि यह तो गलत हो रहा है, तो उसकी माता जी ने उसे बताया, शिल्पी को उद्बोधन दिया और उसको बताया कि तू इस तरह मत कर। तेरे पुत्र को बताया कि शिल्प का निर्माण कर, ध्यान कर, और फिर कहते हैं कि उसने ध्यान मग्न होकर इस मूर्ति का ऐसा अद्भुत निर्माण किया जो आज भी 1000 साल बाद आपको इसके दर्शन में वह मनमोहक आनंदित छवि मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।